एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे हैं। चारों बालक खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ माता पिता के साथ घर का काम काज खेती बाड़ी भी करता था। माता पिता चारों लड़कों से बहुत खुश रहते थे। उम्र बहुत तेजी से ढलने की वजह से उन बच्चों की शादी की चिंता होने लगी थी। बारिश बहुत सालों से न होने की वजह से खेत में एक दाना भी नहीं पैदा हो रहा था। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। तब किसान के चौथे नंबर सबसे छोटा लड़का कहता है, पिताजी घर की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। बड़े भैया की भी पढ़ाई लिखाई की सारी डिग्रियां बेकार हो रही है। शादी की भी उम्र निकली जा रही है। बड़े भैया को और छोटे भैया को चाहिए कि आप लोग माता पिता की सेवा करें और मैं भी अब प्रदेश चला जाऊं, वहां से पैसा कमाकर जल्द भेजूं और माता पिता अपने लिए पतोहू ले आए और हम छोटे भैया माता पिता के पतोहू को भाभी कहें। इधर सबसे छोटे लड़के की बात सभी को समझ में आ गई और सभी ने उसी दिन सभी भाइयों ने मिलकर माता पिता को बोले, हे पिताजी, आप लोग कहिए तो मैं माता जी का पायल गहने रखकर छोटे भाई को प्रदेश भेज दूं। तब इधर माता पिता के दिल पिघल गया और दोनों पति पत्नी मिलकर बनिया के यहाँ से 500 रुपये लाकर छोटे बेटे को देते हुए कहते हैं, ले बेटा पैसा 500 रुपये। महाजन ने कहा है, मैं तुम्हारे गरीबी पर तरस खाकर 6 महीने एक पैसा ब्याज नहीं लूंगा और 6 महीने से लेकर फिर 6 महीने तक 10% ब्याज लूंगा और उस 6 महीने में पायल मेरा पैसा ब्याज सहित देकर नहीं छुड़ाया तो 1 साल के बाद पायल जब्त कर लिया जाएगा। मैं आपको बस यही इतना छूट दे सकता हूँ। इधर छोटा लड़का परिदेश चला जाता है। प्रदेश में कपड़े मिल में मुनीम की नौकरी मिल जाती है और वह बहुत ही ईमानदारी नौकरी करता। मालिक से लेकर नौकर तक बहुत इज्जत करते थे। कुछ तो मुनीम ओए होए मुनीम कहकर चिढ़ाते थे और इधर छोटे को घर की माली हालत खराब है उसकी चिंता थी कि मैं पैसा कमाने आया हूँ, मुझे पैसा कमाना चाहिए। और सब कुछ जानते हुए छोटे भी उन सभी को संतुष्ट रखने के लिए चिढ़ने का नाटक करते थे और हंसी खुशी छोटे भी सभी कंपनी के स्टाफ के साथ हंसते खेलते सभी खुश होकर नौकरी बहुत ईमानदारी से निभाते थे। इधर छोटे के सभी स्टाफ के ईमानदारी से कंपनी का घाटा भी पूरा हो गया और इधर 10 लाख कंपनी फायदे में चलने लगी। अब इधर 1 महीने पूरे होते ही 1 तारीख को कंपनी के मालिक खुश होकर वह उन लोगों के पास चलकर आया और मिठाई कपड़े के ढेर सारे तोहफे के साथ सबकी तनख्वाह 8,000 थी। मालिक ने खुश होकर 2-2 हजार बक्सीस मिलकर 10-10 हजार रुपये दिया और सभी को बताया, आप लोगों की ईमानदारी और मेहनत से अब हमारी कंपनी घाटा पूरा करते हुए 10 लाख फायदे में है और मार्केट को छोड़िए देश विदेश से करोड़ों रुपए का ऑर्डर आया है। और तब मालिक फिर छोटे के सभी साथियों से बोलता है, आप लोग ऐसे लगन और ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो एक दिन आप लोगों को कंपनी के पार्टनर बना लेंगे। बंस इतना कहकर मालिक छोटे के ऑफिस से चला जाता है। इधर छोटे भी साथियों से कहकर जाता है कि कंपनी को ठीक से देखना, मैं घर पैसा भेज कर आ रहा हूँ। इधर छोटे अपनी माँ के खातों 10,000 रुपये यह सोचकर लगाता है कि घर पर पैसों की बहुत ज़रूरत है, खेती बाड़ी भी करवाना है, उसमें भी पैसा लगेगा। भैया के पढ़ाई छूट जाएगी तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा, उसमें पैसा लगेगा। सबसे बड़ी चिंता माँ को होगी कि मेरा नहर का दिया हुआ पायल गहने रखा हुआ है, कहीं डूब न जाए। मेरा क्या, मेरे पास एक जोड़ी कपड़े हैं, उससे 2-4 महीने चल जाएगा। रही बात खाने की, हफ्ते में 2-3 दिन ही खाना बनाऊंगा, शेष दिन रूखा सूखा चना मटर भून कर खा लेंगे, फिर तनख्वाह मिलेगी तो सोचा जाएगा। अब उधर छोटे के गांव में छोटे की माँ बेटे से फोन करके खुशी के आंसू आंख में भरकर हृदय से खुशी के दुख और मुंह से खुशी भरे रोने की शब्दों से पहली शब्द बोलती है, हाँ हेलो छोटे बेटवा, भगवान तोहार लंबी उम्र करे, पूरी घर की इज्जत आज तुम बचाए लिहा बेटवा, तुम ही हमारे घर के चिराग हो बेटा।
अब फोन रखत बांटे बेचवा, खूब मन लगाकर कमाई करना बेटा। अब इधर छोटे भी खुशी के आंसू लेकर कहता है, माँ ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे कोख का कर्जदार हूँ। तूने मुझे 9 महीने कोख में लेकर 20 वर्षों तक कच्ची माटी को पीट पीट कर 20 साल तक पकाया माँ। तब जाकर मैं आज दुनिया की नज़रों में कुछ लोगों के आंख का तारा हूँ। माँ मैं कपड़े के कंपनी में मुनीम हूँ माँ। माँ हमारे काम से खुश होकर मालिक ने 8,000 तनख्वाह के अलावा 2,000 बख्शीश दिया है माँ मालिक ने। माँ मालिक ने कहा है हमारे एक लड़का है, उसके खाने पीने के लिए बहुत है। ऐसे लगन और ईमानदारी से काम करोगे तो मैं एक दिन कंपनी का पार्टनर बना दूंगा माँ। फिर माँ बोलती है, जा बेटा हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तू मेहनत लगन और ईमानदारी से हमेशा काम करना। और अब इधर माँ उधर बेटा दोनों फोन रख देते हैं। बेटा खुशी खुशी कंपनी चला जाता है और माँ खुशी खुशी 500 रुपये लेकर महाजन के घर जाती हैं और पैसा महाजन के हाथ में देती है और कहती है, महाजन आपके बचनों के हिसाब से मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कहे तो ब्याज भी दूंगी। अब महाजन बोलता है, क्या हुआ छोटे की माँ, छोटे की लाटरी ओटरी लग गई क्या, बहुत जल्दी पैसा वापस दे रही हो। रही बात ब्याज की तो मैं भी तो बात का धनी हूँ, जो कह दिया वह एक एक शब्द ब्रह्मा के लीक है। इधर फिर छोटे की माँ कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, आपका पैसा और आपके उपकार ही आज मेरी गरीबी दूर कर दी और आज हमारा बेटा कंपनी में मुनीम है, बहुत पैसा कमा रहा है। इधर सेठ कहता है, इसमें हमारा कोई उपकार नहीं है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, सब भगवान की महिमा है। जाओ छोटे की माँ खुशहाल जीवन बिताओ, मुझे कोई ब्याज वगैरह नहीं चाहिए। अब इधर छोटे की माँ बाजार से नारियल बतासा और लड्डू लेकर डीह बाबा के चौरा पे जाती है और नारियल बतासा लड्डू दीपक जलाकर डीह बाबा से कह रही हैं, हे डीह बाबा ऐसे सदा कृपा बनाए रखना। अब इधर छोटे ने लगन और ईमानदारी से कंपनी के पार्टनर बन गए, बहुत पैसा कमाकर घर भेजे, बहुत बढ़िया आलीशान मकान बनाया गया। लोग दूर दूर से घर देखकर शादी करने की बात कहने लगे थे और कुछ दिन बाद छोटे के मामा ने एक रिश्ता ऐसे लेकर आए कि उसके 4 बिटियां थी और इधर उम्र और मिलजोल ठीक होने से छोटे के माता पिता उस रिश्ता को शादी के लिए हाँ कह दिया और शादी की। और इधर छोटे के माता पिता और छोटे के मामा के साथ आए हुए मेहमान सभी मिलकर शादी की तारीख पक्की कर लिए। उधर लड़की पक्ष वाले भी खूब धूमधाम से तैयारी में लग गए और अब इधर छोटे भी प्रदेश से सभी वापस घर आ गए। समय बीतता गया, बारात जाने का दिन आ गया और सभी हंसी खुशी बारात गए और वहाँ भी 4-4 बारात एक साथ गांव में आईं तो लोग दूर दूर से बारात को देखने आए और अगली सुबह बारात की विदाई हुआ। चारों भाई दुल्हन को लिवाकर घर गए और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद चारों भाई पैसों की वजह से शराबी हो गए और अब इधर गांव वालों भी इन लोगों को शराबी कहने लगे। गांव वाले गाली गुप्ता भी देने लगे और अब घर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही थी। इधर अब फिर छोटे के माता पिता को चिंता होने लगी कि घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, सब बिगड़ चुके हैं। इधर अब छोटे के पिता ने सभी बहुओं को बुलाया और कहा, बेटी घर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, मैं सोच रहा हूँ आप चारों बहुओं में जो घर की जिम्मेदारी और सभी को जो सुधार लेगा तिजोरी की चाबी उसी को दी जाएगी। इधर छोटी बहू को छोड़कर तीनों एक साथ बोली, तिजोरी की चाबी हमें दीजिए, मैं संभालूंगा। फिर इधर पिताजी बोले, ऐसे नहीं, हमारे घर 1 किलो चावल प्रतिदिन लगता है, मैं आप लोगों को 27 किलो चावल दूंगा, जो 27 किलो चावल 1 महीने सभी को भोजन कराएगा उसी को तिजोरी की चाबी मिलेगी। अब इधर तीनों बहनों ने जवाब दे दिया, मैं नहीं चला जाऊंगा। और अब इधर पिताजी ने छोटी बहू से कहा, बेटी तुम क्या कह रही हो, ए तीनों तो जवाब दे दिया। फिर छोटी बहू ने कहा, पिताजी बात तिजोरी के चाबी की नहीं है, मैं 1 महीने खूब आराम से 27 किलो चावल 1 महीने भोजन बनाकर खिला लूंगा। अब इधर पिताजी ने छोटी को घर परिवार चलाने का आदेश दे दिया। इधर बहू भी खूब आराम से 1 महीने सभी को भोजन कराया। खूब आराम से 27 किलो चावल 1 महीने चल गया, कोई कमी भी नहीं हुई। अब इधर तीनों बहनों ने कहा कि छोटी ने
और चावल कहीं चुराकर रखी थीं, उसी में से खर्च चलाईन है। ए बात सुनकर पिताजी के मन में शंका होने लगी तो पिताजी ने छोटी बहू को बुलाकर पूछा कि बेटी बताओ 27 किलो चावल एक महीने कैसे चलाईन हो। तब छोटी बहू ने बताया पिताजी मैं 1 किलो चावल नापतोल कर उसमें से 100 ग्राम चावल फिर निकाल कर उसी में रख देती थी, बस इसी तरह मैं 1 महीने सभी को भोजन कराया और कोई कमी भी नहीं हुई। तिजोरी की चाबी छोटी बहू को देकर कहा बेटी लो तिजोरी की चाबी। इधर बहू घर की जिम्मेदारी बढ़िया से निभाने लगी। कमी है तो बस छोटी ने चारों भाई को सुधार नहीं पाई। इधर पिताजी अब मरने के कगार पर पहुंच गए। एक दिन पिताजी ने सभी को बुलाया और कहा बेटा मैं जब मर जाऊंगा तो तुम सभी लोग फावड़ा लेकर खेत में जाना और सोना खोदकर निकाल लेना। अब इधर चारों भाई नशे में कहते हैं बाप मर गया अंधियारे में बेटवा के नाम पावर हाउस सोना खोद लेना झूठे कहीं के। इतना कहकर सभी चले जाते हैं। इधर कुछ दिनों में माता पिता स्वर्गवासी हो जाते हैं और अब चारों भाई एक एक रुपया के लिए तरसने लगे। जब खाने के लिए घर में कुछ नहीं रहा तो वे लोग मजदूरी करने लगे और कुछ दिन के बाद भाइयों ने आपस में सोचा। पिताजी कहते थे खेत में सोना है, चलो उसको खोदते हैं। चारों भाइयों ने फावड़ा लेकर जितने खेत थे सभी खेत को खोद डाला, कहीं कुछ सोना नहीं मिला और सभी थक हार कर घर चले गए। अब इधर छोटी बहू ने कहा जो खेत खोद डाले हैं उसी में गेहूं बो दिया जाए। छोटी बहू की बात मानकर सभी भाइयों ने मिलकर गेहूं बो दिया। कुछ दिन के बाद बहुत अच्छी गेहूं की फसल पैदा हुआ। जब उस गेहूं को काट मारकर गेहूं घर लाए तो घर में गेहूं का भंडार लग गया और अब सभी भाइयों को समझ में आ गया। पिताजी इसी सोने की बात कह रहे थे और सभी ने मिलकर बहुत बढ़िया से खेती करना शुरू किया और अब धीरे धीरे चारों भाई फिर पैसे वाले हो गए। अब गांव वाले भी इनकी इज्जत करने लगे और अब सभी भाइयों ने मिलकर कसम खाई कि शराब कभी नहीं पिएंगे। शराब ने हमारा सब कुछ छीन लिया था, शुक्र है कि छोटी बहू ने सब कुछ संभाल ली थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?